क्या ये कर लिए क्या सर एबीसी हो गया है, एबीसी हो गया, एबीसी हो गया एंड देन एक्सरसाइज पार्ट 1 सर एबीसी हो गया पार्ट 1 का। हां दोनों का हो गया, तूने नहीं किया होगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 तो ये मेरे ए फेवरेट बी शीट है सी डी में से बताओ सर। रुको सर रुको B1 B1 रुको रुको B1 सर नहीं हुआ क्यूब करके फिर इधर कहां तक आता है बॉडी है? अरे पूरा 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 एक बार देखो तो भी देख लेते हैं। वाइड एंगल में नहीं ये आ रहा है हाँ आराम से बस ठीक है उसके ऊपर मत देखना बस। ठीक है यहाँ से लिखेंगे B1 तो बहुत सिंपल है यार। B1 में अपने को क्या दिया है? B1 कौन सा B1 B1 तेरी शीट क्या है? सर ये रे उसकी है। अच्छा B इक्वल टू 28 प्लस 40y दे रखा है। इससे आपको क्या निकालना है? इससे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ग्रेविटेशनल फील्ड तो डायरेक्टली क्या होता है? I इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई ये उसमें ना x और y में तो इसे हम ग्रेडियंट लिखना पड़ेगा। del v अपॉन del x I के प्लस del v अपॉन del y j के। तो I ये वेक्टर हो जाएगा। I वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस इसका कितना हो जाएगा? 20 I के प्लस 40 j के। ये तो हो गया इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट है। 2,4 पे क्या इसमें तो x y तो चले गए, y चले गए तो हमेशा इतना ही देगा। ये तो कांस्टेंट आ गया। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ फील्ड आपको दे रखा है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F इक्वल टू m इनटू I। ठीक है। और 2,4 से कोई मतलब नहीं है अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है। हां हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देना मास से। इसके बाद बताओ B1 के बाद सर C1 body which is initially at rest at a height r above the surface of the earth of the radius r falls freely towards the earth. Find out its velocity on reaching. velocity पूछी मतलब स्पीड और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये r हाइट पर है, ये r है और ये भी r है। समझ रही बात? ये यहाँ से ये फॉल करता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। जब ये टकराएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? v है ना। यहाँ पे एनर्जी कितनी है इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस ऑफ g। इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m। दे रखा है नहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, दे रखा है कोई दिक्कत नहीं दिया। ठीक है। कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r। ये तो क्या पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली जब ये टकराएगा तो माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये कट कर लो। हाँ v का आंसर हो जाएगा B1 है C1। अरे B1 वो R नॉट नहीं है 2R की समझ आ गई बात? हां सर अच्छा सेक्शन हां रूट gm बाय r सही है। ये वाला रूट अरे वो कैपिटल है। हां सर ये सेक्शन क्या मेरा ये आ जाएगा ना। हाँ तो वही तो आ रहा है। रूट gm बाय r है। अरे बेटा ये कैपिटल g है वो स्मॉल g दे रखा है। हां ये देख तो सही। फिर आ गया रूट gm। फिर वो gm स्क्वायर बाय स्मॉल g की वैल्यू रूट और g कैपिटल m बाई r होती है। नहीं सही लिखा है ना। हां वही होती है। नहीं रूट नहीं होता ना। रूट नहीं होता। रूट नहीं होता। gm अपॉन r स्क्वायर। हां gm by r स्क्वायर। हां तो उसको r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। वो रूट gr हो जाएगा। रूट gr हो जाएगा। सही है हां सर उसमें आईपैड में लेके आए। अरे वो ऐसे अरे शीट नहीं है ना। लेके जाना यहाँ से लेके जाना जो जो डाउनलोड भी अभी की सर। कहां पर? अरे हाँ इसमें जल्दी जाती है। इसमें व्हाट्सएप पे डाउनलोड करते हैं ना। क्या अभी जाए जब जितने भी केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स में जो जो बाकी है ना सब पता तो है कौन सी बाकी तो सब ले जाना जो जो यहाँ पे अवेलेबल हो अभी। ठीक है। अरे इसमें ये हार्ड कॉपी में सही नहीं रहता क्या? इसके बाद
D2 के बाद D2 का हाँ D2 सर D2 उसका का 4 बताओ पहले हो गया था D2 देखो हाँ सर two identical stars with the mass m orbit around the real center of mass. Each orbit is a circular and has the radius r. दोनों का मास बराबर है. मान लो ये m है और ये m है और क्या बोला हुआ है each orbit is circular and has the radius r. मतलब सेपरेशन कितना हो गया डबल 2r इसका सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे होगा. हाँ ये हो जाएगा डबल रेडियस के बराबर. ठीक है ना. They two stars are always opposite sides of a diameter. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं मतलब ओमेगा बराबर है इनका है ना. वो तो वैसे भी बराबर ही है. अब कौन सा पार्ट पूछो? D और E D में पूछा है फाइंड द मिनिमम एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू स्टार्स टू इंफिनिटी. इन दोनों को सेपरेट करना है. सेपरेट करना है मतलब इंफिनिटी पे भेज देना है. तो इंफिनिटी पे भेजने के लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? देखो अभी जितनी टोटल एनर्जी उतनी और देनी पड़ेगी. तो अभी टोटल एनर्जी कितनी है इसकी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. घूम भी तो रहे. हाँ इसकी वेलोसिटी भी तो है ना, घूम भी रहे. तो वेलोसिटी वाली ऐड नहीं करी होगी तुमने. इसमें क्या होगा कि माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर. v को ओमेगा r से करना है ना. v ऊपर निकाला होगा किसी न किसी पार्ट में v निकाले तो हाँ बोला D वाला पूछा होगा तो GM/4r समझ आ गई बात. हाँ. कोई आएगा गेट लगा हुआ है. वही गिर जाती है ध्यान रखना. ठीक है वही गिर जाती है. पीछे दोनों एक साथ गिर जाओगे और ये हो जाएगा. इसके बाद E वाला if the meteoroid passes through the center of mass perpendicular to the orbital plane of the star, what value must be its speed exceeds at that point if it escapes to the infinity from the star system. यहाँ से पूछा हुआ है कि जब ये यहाँ से पास हो रहा है तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि क्या कर जाए? एस्केप कर जाए. मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल टू इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी कैसे निकालोगे? पोटेंशियल इनटू हाफ mv नॉट स्क्वायर. पोटेंशियल इनटू मास करना तब जाके आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. तो ये C1 जैसा ही C2 जैसा ही है एनर्जी निकाल के भी कर C2 जैसा ही है. हाँ आई थिंक C2 हाँ C2 में भी वही. एक मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी दूसरे मास की पोटेंशियल ऐसे डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं ना. पोटेंशियल ऐड तो कर सकते हैं ना. स्केलर होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसकी पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर होता है. पोटेंशियल तो स्केलर होता है. पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर होता है. क्या कैसे? देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल के क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको वेक्टर बनाया है. दूसरे के साथ ऐसे डिफरेंस निकाला. इसके बाद बताओ. सी पार्ट सर D4. अरे एक ये D1 कैसे किया? हां हाँ D1 एरर से एरर से किया है क्योंकि 1% चेंज हुआ है. वो एरर से करना समझदार है. तो वो क्यूब निकल के रूट निकल गया तो डायरेक्ट एरर से जल्दी हो जाएगा. 1.5%. कैलकुलेटर से क्या होगा? बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा. वैसे 1.5 आ जाएगा. हाँ वो क्यूब होगा. क्यूब होगा. अरे भाई मेरी बात सुनो. एरर से करना समझदारी है क्योंकि 1% 5% तक एरर वाले फॉर्मूले यूज कर सकते एरर हैं. कैसे है वो डेल्टा सेट T और R T उसमें क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड ही तो पूछा हुआ है हाँ ना. सर T equals T स्क्वायर या T की T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2 होता है. डेल्टा T डिवाइडेड बाय T into 100 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 into डेल्टा R by R into 100. ये 1% है. उसकी रेडियस में देखो कि 1% का चेंज आया है. 1.01 हो गया है. तो ये 1% into 3/2 1.5%. ठीक है सर कितना लंबा कर दिया. जरूरत नहीं है इसलिए तो थोड़ा 5% तक चल जाता है. 5 से ज्यादा 3/2 into D3 का C एकदम पार्ट. बेसिक से C पार्ट D4 का. D4 का C पार्ट. एंगुलर स्पीड में ऑर्बिटल स्पीड निकाल ली देने v. हाँ वो मैंने चेक कर ली. तो v पर जो r ओमेगा कर देना.
या फिर इसमें टाइम पीरियड भी तो निकाल लिया है, ओमेगा v बाय t निकाल लिया है तो 2 बाई ओमेगा वो इन्वर्स नहीं होता है तो उसमें जो आंसर होगा वो उसका उसका उल्टा इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है ठीक है मैं तो टाइम पीरियड का बोल रहा हूँ। टाइम पीरियड निकाल लिया है तो और इजी हो गया, तो क्या दिक्कत है। इसके बाद E2 E2 में तो रुको सर, E2 में तो क्या है, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होगी। वही तो अच्छा E2 में तो कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होगी। E2 ये रहा। If a pendulum has a period of the exactly 1 second at the equator, equator पे ये कितना होता है हमारे पास? G at equator 9.78 G के बराबर ही होता है इक्वेटर पे, पोल पे माइनस ओमेगा और पोल पे G माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आदि होता है। वो था ना फॉर्मूला ये, G इफेक्टिव इक्वल टू G सरफेस माइनस ओमेगा R E ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर था कि क्या था? कॉस कुछ नहीं था, कॉस लैम्डा था। हां cos लैम्डा था। कॉस लैम्डा आ गया वहाँ पे, तभी तो लैम्डा ही तो इक्वेटर पे लैम्डा क्या हो जाता है? Zero। और वहाँ पे क्या हो जाता है? 9 नहीं अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो उधर इक्वेटर पे लैम्डा 1 होगा तो फिर इक्वेटर पे लैम्डा 1 इक्वेटर पे लैम्डा 0 होगा Zero होगा। ना। हाँ तो इक्वेटर पे G माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा जाएगा ना। हाँ ज्यादा कहाँ पे होता है? हां ज्यादा कहाँ पे होता है? पोल पोल पे। पोल पे। तो इक्वेटर पे आ जाएगा कितना? पोल पे 0, पोल पे GS बचेगा, GF इक्वल टू GS माइनस R E ओमेगा स्क्वायर और G पोल कितना हो जाएगा? ऐसे वो होना चाहिए वो GS के बराबर हो जाएगा। हाँ। अब टाइम पीरियड के फॉर्मूले में G किधर आता है? T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G इफेक्टिव। तो पहले टाइम पीरियड कितना दिया हुआ? इक्वेटर पे 1 सेकंड दिया हुआ है, तो 1 इक्वल टू क्या लिख दोगे? 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई L बाई ये वैल्यू S माइनस R GS माइनस R E ओमेगा स्क्वायर एंड T इक्वल टू क्या लिख दोगे? 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं पता है? डिवाइड कर लो ना, पता कैसे नहीं है। ऐसा डिवाइड 1 बाई T कभी आता है कि यहाँ देते डिवाइड स्क्वायर मैंने डिवाइड कर दिया था लेकिन ओमेगा के वैल्यू कैसे निकालें? रुको रुको 1 बाई T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? GS अपॉन G का रूट 1 1 माइनस R स्क्वायर सब ऊपर जाएगा, R सर वो ऊपर जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा? तो R GS वाला नहीं सही है सही है, सही है, सही है क्या ऐसा? अब एक तरीका ये है कि वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल देंगे। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा वो ओमेगा अर्थ से दे रखी है तो फिर 360 बाय 24 into 60 ओमेगा उसके लिए हो जाएगा ना। Exactly. अरे 360 अर्थ के लिए ओमेगा लिख लो ना। सर पीरियड 1 दिया है तो ओमेगा आ जाएगा उस हाँ? पीरियड 2 पाई 2 पाई बाई T होता है, T होता है 24 into 60 into 60। बहुत बड़ा होगा कैलकुलेशन। एक सेकंड रुको। यहाँ तक तो कर लिया था ओमेगा के वैल्यू कैसे निकालें? सर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्ट होगा 1 नहीं होगा क्या? वही पे और इसकी वेलोसिटी होगी ना होती है। ये GS इसकी डायरेक्ट आपके साथ का सर्कमफ्रेंस होगी ना क्या? mv 2 पाई थोड़ी स्क्वायर बाय होगी। 2 पाई बाई यार, ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू ना 2 पाई बाई कैपिटल T। अरे t मतलब 24 into 60 into 60 अरे बस वो 2 पाई होगा या फिर पूरी वो अर्थ की डायमीटर मतलब वो सर्कमफ्रेंस होगी है सर्कमफ्रेंस क्या होता है? अरे वो ऐसे क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? अब वो एंगुलर वेलोसिटी है, नॉर्मल तो वेलोसिटी ये जी सरफेस माइनस इतना बड़ा करेक्टर है। एंगुलर वेलोसिटी ना सरफेस माइनस हेलो वही v बाय r ऊपर अरे वो इन्वर्स कर दो 1 माइनस ऐसा हो जाएगा। नहीं होता है, थीटा बाय टाइम ये होता तो फिर है। अभी v बाय इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू हम बता वो एक सेकंड रुको तो सही है। सर ये तो 1 माइनस आर नहीं हो जाएगा। क्या ये 1 से छोटा है? अगर 1 से छोटा है तो फिर बाइनोमियल लग जाएगा। क्या GS ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी है। नहीं कैसे? नहीं ओमेगा कितना छोटा है? अरे ये छोटी आएगी। हाँ ये 1 से बहुत छोटी आएगी। तो 1 बाई T, सुनो मेरी बात, 1 बाई T इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस R E ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GS। इसको मैंने पावर हाफ लिखा, पावर ऊपर भी लेके गया माइनस, फिर बाइनोमियल लगा दिया। माइनस तो माइनस हाफ आएगा ना? देखो पहले वो से नीचे पहले से है। माइनस अच्छा पहले माइनस तो ये 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा अब तो। अब तो निकालना ही पड़ेगा। अब तो मेरे को रुको चलो अभी कैलसी यूज करते हैं।
बताया नहीं। या फिर एक काम और कर सकते हैं क्या? अरे सर इसकी डायरेक्ट अगर वैल्यू नहीं एट पोल्स अरे कितना होता ना। है एट इक्वेटर 1/t इक्वल टू इसे मैं 1/1 माइनस RE ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GS लिख दूं तो t इक्वल टू कितना हो गया? डायरेक्टली यही हो गया ना? सही किया है ना? गलत नहीं किया ना कुछ? होता है। अरे अब सही किया है ना? मैंने नीचे रखा, उसे ऊपर नहीं लेके गया। यस सर यस उसे ऊपर लेके नहीं गया। हाँ एक सही है, सही है। सही है ना? ये पूरा सही है। सही है। नहीं नहीं, वो प्लस का माइनस कैसे हो गया? नहीं वो टी दिखाया था। अभी करना है, इसके आंसर वैल्यू कितनी आ रही है? ये तो करना पड़ेगा, इससे आगे तो करना पड़ेगा। ओमेगा की लिखी जी में आएगा नहीं आएगा, अपने को तो सीखना है। 316 to 24 क्या અને પૂછજો અમને ખબર હે अभी निकाल दो। अरे 2 पाई अपॉन 24 जिसमें लिखा था मम्मी का था। जी की वैल्यू एट सरफेस 9.8 लेने को बोला है, क्या बोला है? चलो 9.8 ही लेते हैं। 9.8 को दिलो दी तो फिर पता लगे आंसर गलत आ जाए। निकाला है उसमें 0.02 का फर्क है अभी करना है। की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। किसकी? जी पोल जी पोल की वैल्यू, हाँ हाँ वो तो 9.8 ही है। हाँ। तो ऐसे सीधा नहीं तो लेंथ में वो सब देखना पड़ता है ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते। नहीं तो GS माइनस RE ओमेगा स्क्वायर की जगह पे सीधा जी पोल लिख लीजिए। एल नहीं है ना वो, ये इसका ही तो टाइम पीरियड निकालना है। एल की वैल्यू नहीं है अपने पास, एल की वैल्यू नहीं है, ऊपर से निकाल के डाल दे और तो क्या है। नहीं तो वही किया है। डिवाइड करेंगे तो ये GS माइनस RE ओमेगा वैल्यू स्क्वायर तो उसका करने की जगह पे इसकी कितना जगह 0.03 ये निकालना आ रहा है। है। क्या वैसे करना है? चीज तो सेम ही क्या आ रहा है? चीज तो सेम ही हो रही है। कितना आ रहा है? वो वापस करता हूं जल्दी से कर दो। 0.003 आ रहा है बहुत बहुत उसको 1 माइनस तो 9 पॉइंट कितना? मैं करूं क्या? 0.997 आप मत करो सर, हम कर हाँ करीब करीब उतना ही आंसर वापस करता हूं सर 0.998 नीचे वाला डिनोमिनेटर को कर ले पहले यही याद कर पहले सर। डिनोमिनेटर को कर ले अच्छा डिवाइड बाय 2 करना भूल गया मैं गुड गुड वेरी गुड, सही है। क्या आगे बढ़ो। 0.998 वही आ रहा है पीछे भी वही। मैं डिवाइड बाय 2 करना भूल गया कैसे है देखो अभी तक नहीं तो उतना आ जाएगा आ गया आ गया आ गया E2 के बाद एक सेकंड पार्ट 2 में कौन सा? रुको रुको सर ये 1 मिनट सर डी में बहुत डाउट है। कौन सा? D2 डी हाँ डी D2 में बहुत डाउट है। D2 D2 सर हाँ मेरा एक ही है D2 D2 अच्छा D2 अरे सर मैं एक बात बताता हूँ आपको, मस्त मजा आएगा। with respect to the position at the time of the release will be। हाँ सर एग्जैक्टली बिलो आना चाहिए ना। एक क्या? ये रिलीज का मतलब क्या हुआ कैसे रिलीज हाँ वही वही देखो, कोई भी चीज अगर रिलीज करते हैं तो उसको इनिशियली क्या मिलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम मिलती है। इनर्शिया जो सैटेलाइट की जो जिस चीज के से आप फेंक रहे हो या उसकी पैकेज जितनी होती है, उसकी तो जितनी घूमती होती रहती है है तो it will never reach us. सर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है सैटेलाइट की It will never reach the बहुत सी ऑर्बिट पे घूम रहा है कहां घूम रहा है बोला like if the air resistance is neglected, the point where the package will hit ahead, exactly below, behind, ये उस पे तो आने के चांसेस ही नहीं है। Exactly. वापस तो आने के चांसेस ही नहीं है। हाँ, वो घूमता रहेगा उधर ही। ऐसा क्यों? हाँ? ऐसा क्यों? पर अगर सेम वेलोसिटी से रिलीज किया जाएगा वो। Idea- अच्छा अच्छा, मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलीज कर रहे थे वो तो घूमती रहेगी। हाँ। हाँ वही It will never reach the पार्ट 3 पार्ट 3 में सेकंड क्वेश्चन मतलब का ही नहीं नहीं है है आगे भी आगे भी डाउट है। हाँ पहला क्वेश्चन तो कर उसके बाद एनर्जी वाले में डाउट है वो डी डी वाले में और कोई डाउट है? सर ये इवन अंदाज से एग्जैक्ट नहीं किया है ये इवन भी लॉजिक से ही हाँ, करना है, वो देख के- क्योंकि हाँ। बाकी 3 ग्राफ का कोई मतलब नहीं जीरो है। तो होगा जीरो का जीरो तो होगा वो, और किसी में बस कांस्टेंट हो नहीं सकता डी वाला, है ना?
बी वाले में लीनियर वेरिएशन आ नहीं सकता है, और ये B वाला था ही अधिक। और सी वाला थोड़ा वो ऐसे तो 250 से नीचे गया ही नहीं, 250 से नीचे भी आएगा वो तो आएगा ना। तो ये पार्ट 3 में ना कौन सा एनर्जी मैच करवा दो ना, पार्ट्स तो मैच हो गए। कौन से पार्ट 3 में एनर्जी मैच नहीं हो रहा है। बोले इसको एनर्जी वाला कौन सा एनर्जी वाला, सेकंड वाला क्या फर्स्ट वाला? फर्स्ट एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव वाला। अच्छा ऐसा है क्या, ये तो निकाल के देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये सब तो मैच हो गए, बीच वाले मैच हो गए। वो तो मैंने लिखवा वो तो लिखवा है। वो तो मैंने लिखवाया था इसलिए मैच हो रहे हैं। एनर्जी निकालो ना, वेलोसिटी पुट करके एनर्जी निकालनी पॉसिबल कैसे आ सकती है एनर्जी? एस्केप नहीं तब तो जीरो Escape से ज्यादा जीरो। एस्केप से ज्यादा एस्केप जीरो। एस्केप पे ज्यादा एस्केप पे जीरो होगी, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो कुछ एनर्जी बच जाएगी, पॉजिटिव है। उससे कम वाला सब नेगेटिव हो गया। ऐसे हो गया। सेकंड वाला डाउट है सेकंड वाला का उसमें हो गया, मैंने पीछे से नोट्स देख के, पर उसमें ना सेकंड वाले में E इक्वल टू 0 होना चाहिए, उन्होंने नॉट इक्वल ऐसा सेकंड और थर्ड इक्वल चेंज कर दिया। उसका सी पार्ट माने नोट्स तो सेकंड वाले का देखो, लेट V denote the gravitational और ये at a point due to the certain uniform mass distribution describe the four different situations of the column. Assume the gravitational potential at the infinity to be 0, E, V are given. Match the statement. At the center of the thin spherical shell, E0, V is not equal to 0. At the solid, at the center of the VB not equal to 0. VB 0 नहीं होता और EB 0 नहीं होता। नहीं होता। आंसर में देखो आप, रुक जा, E का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सॉलिड्स में हमने नोट्स देखिए। सॉलिड स्फीयर के लिए E का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब I का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ले लेके करना पड़ता है। माइनस जी एम लेमडा डिवाइडेड बाई वो KQX बाई 8 होता है ना वैसा, तो एक सुपर आता है ये डिस्टेंस। नीचे क्यों बात था? जैसे वहां पे क्या होता था KQX बाई RQ, वैसे यहाँ पे क्या होता है माइनस ऑफ G कैपिटल M x डिवाइडेड बाई RQ, तो x ऊपर आता है, जैसे सेंटर पे रहेगा x 0 होते ही 0 कर देगा। कौन सा वर्ड है? सॉलिड उसमें तो सॉलिड स्फीयर का तो आपने लिखा है डेंसिटी ये रहा ना, देख स्मॉल r था ना, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। स्कैन और इसके बाद सी वाले में बहुत डाउट है। A solid sphere has a non-concentric spherical cavity at the center of the spherical cavity. Spherical cavity के non-concentric spherical cavity दे रखा है, मतलब यहाँ पे कैविटी के अंदर साइड में छोटी सी cavity के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जाता है। क्या आता था वहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड तौर पर कैविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट आता था तो तो 0 कितना था वो? एल के L बाकी वीक को तो देख रो L अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता था वहाँ पे, होता था ना? क्या होता था? रो L अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता था इलेक्ट्रिक उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसी टाइप से L जो होता है वो सेंटर टू सेंटर रीच करने वाली वेक्टर होता है, होता ही नहीं होता है तो वो तो कांस्टेंट आएगा। और V तो सब पे नॉन जीरो ही है। V तो नॉन जीरो ही आएगा। और एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट मासेस ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 पॉइंट मासेस उस पे पोटेंशियल तो आएगा ही आएगा और E 0 हो जाएगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है। ठीक है, समझ आ गया? हो गया ये तो कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 में पहले ऑब्जेक्टिव भी हो गया सारे, वो डिस्कस करवाना है। नहीं आज नहीं, आज एक्सरसाइज 1 का बोला था, आज पढ़ाई करेंगे अभी नया चैप्टर सर। मतलब आपने कौन सा बोला कि ये करवा देंगे अभी कल क्लास है मेरी, कल पहले डिस्कस करेंगे आधे घंटा। क्या कौन सा? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ठीक है। हाँ 16 से ज्यादा कर ले, 10 इधर हैं 26 हो जाएंगे। हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर रहे हैं। 26 ही क्वेश्चन है, पहले कर भी रखे होंगे तुमने यार। अरे बहुत दिन लगते हैं फिर यार। हो जाएगा हो जाएगा, देखिए एग्जाम में बोल दिया इसका मतलब हो ही जाएगा। क्या मम्मी ने बोला कि वो बाहर जा रहा है तो ऐसे घर पे बाहर चाबी रखी है। सर कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओ मायर सावर्ट लॉ है ना? हाँ कौन सा कॉलेज में पढ़ा है? सर वो नहीं करेंगे
अरे नहीं ये भी नहीं इलेक्ट्रिक करंट। अरे इलास्टिसिटी वगैरह जो है वो बहुत छोटे चैप्टर हैं, कभी भी बाद में टाइम मिलेगा तो करवा देंगे। मेन चैप्टर ग्रेविटेशन बाकी था वो करवा दिया है मैंने। अब थोड़ा 12 का स्पीड पकड़ेंगे अपन, जल्दी जल्दी करना चीजें है ना। लिखोगे नहीं वही ग्रेविटेशन क्या लगा सर आप ऑफलाइन का फायदा होता है। सर रुको अब तो नोट्स दिखाओ सर। क्या हाँ ये आपके अच्छे अरे सर ये अच्छे नहीं है। सीट मिलेगा ये तो सर अदर वाला सर वाओ मैग्नेटिज्म दूसरी नोटबुक नहीं लाया गॉड दूसरी नोटबुक नहीं लाया शाबाश। क्या हुआ? इसकी मैंने एक तो दूसरी नोटबुक नहीं लाया मैंने इसको स्कैन करवा रखा है और इसके ओरिजिनल नोट्स भी है मेरे पास। ओ ये कॉपी है। स्कैन वाले ये तो आते इसके- वो तो जेरॉक्स कॉपी है। जाते जाते लेते जाइए ना इसकी सीट इसकी शीट कहाँ से है? ये वाली ये सिर्फ एकदम लास्ट में मिलेगी पढ़ने जो के लिए। एग्जाम अभी तो जो सिर्फ इजान के लिए रिजर्व इजान में दूंगा देखो तो नोट। तैसा स्टार्टिंग से नहीं लिखेगा तो देखो रहेगा ना तो ऐसे लैपटॉप और वो सब सामान में मतलब नोट्स लेके चला जाएगा। नहीं अपन ने वो गूगल ड्राइव पे सेव कर रखे हैं पागल। निजी लॉकर अभी नोट्स लेता निजी लॉकर में सेव इसको चोर को वो क्या करेगा बेचारा? चोर पढ़ाई की चीजें कभी नहीं लेके जाएगा। चोर देख के लेता है। हाँ तेरे जैसा चोर आया है तो ऐसे ही चीजें लेके जाएगा। मैग्नेटिज्म चलो अभी तो पहले स्टडी लिखनी पड़ेगी। वही करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? बी वेक्टर से और वन टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। नहीं ये क्या लिखवाने की जरूरत है? एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक वायर लिया, उसमें करंट फ्लो करवाया, उसके पास मैग्नेटिक कंपास को रखा, उसमें क्या है डिफ्लेक्शन आना वो स्टार्ट खुद हुआ। बोल रहा था कुछ नहीं होता है कुछ नहीं ठीक है। होता है। फिर डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन फिर एक आया, experiment deflection हुआ। आने की वजह से क्या हुआ? पता लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर वो डिस्कवरी हुई और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। तो अपन कहाँ से बायो सावर्ट लो के एक्सप्रेशन से पढ़ते डेरिवेशन भी रुक 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 बोल बोल ऐसे तो मुझे याद है जो भी तो पड़ी जाए हम बाजू में। तो करना है फिजिक्स में क्या हुआ रे? कुछ गड़बड़ मत कर देना। और ना रिकॉर्डिंग ये तू टेढ़ा क्यों कर रहा है? अरे टेढ़ा नहीं किया। ऐसा डांस बोल रहा है फिजिक्स में बायो। क्या चिन्मय नहीं है वरना तो क्या ये सेम चीज हमारे विक्रम सर ने बताई थी सचिन ओ, बोल रहा है। देखो सुनो मेरी बात। ऐसे एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इससे अपने को r वेक्टर दूरी पे एक पॉइंट है P जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। ये आप एक स्मॉल एलिमेंट कट करते हो यहाँ पे जिसको बोलते हैं आईडीएल वेक्टर। करंट इनटू लेंथ डीएल वेक्टर बोला जाता है। इतना छोटा लिखा हूँ, उनको तो दिख भी नहीं रहा होगा, इसमें आ भी नहीं रहा है। आईडीएल वेक्टर बोला जाता है। समझ आ गई बात? अब बड़ा लिखूंगा है ना। आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में ये वेक्टर होता है, इसके बीच में एंगल होता है आपको थीटा। डीएल क्या है? डीएल लेंथ, ये छोटी सी वायर की छोटी सी लेंथ है ना। समझ आ गई बात? ही अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी होती है। पहली बात, इस वायर में करंट ऐसे जाता है तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अंदर डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इसका ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस लेंथ वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। मतलब डीबी के लिए थंब रूल वो लिखा होगा एक बार नहीं ऐसे आएगा। जो उंगली बनानी होती है नहीं, वैसे ऐसे नहीं, यूजुअली ऐसे। परपेंडिकुलर वो नहीं वो पकड़ना था। अच्छा ये वाला होता है। तो इसमें तो बाहर नहीं आ रहा देख ऐसे ना ऐसे नहीं इस पॉइंट पे अंदर जाएगा ऐसे। अरे तुम चुप रहोगे ईजान। लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान देते रिकॉर्डिंग होती है। वो क्या बोल रहा था? ऐसे ऐसे कर रहा है। समझ आ गई बात? ये सर रुको यू नोट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कैप को क्या लिख सकते हैं अपन?
वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब r क्यूब। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? dv इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डीएल साइन इसका थीटा लिखेंगे मैग्नीट्यूड। dl वेक्टर का मैग्नीट्यूड dl हो जाएगा, r कैप का 1 हो जाएगा और इनटू sin थीटा हो जाएगा। dl sin dl theta sin थीटा डिवाइडेड बाई r square नीचे स्क्वायर लिखा है ना, r स्क्वायर हो जाएगा। Here थीटा इज द एंगल बिटवीन l and r डीएल नहीं हाँ वही एंगल बिटवीन l वेक्टर एंड r vector r वेक्टर, या dl वेक्टर लिख लो, यहाँ पे dl है तो समझ आ गई बात ये? सर रुक अभी नोट करने दो। जल्दी जल्दी है ना, थोड़ा सा जल्दी। जल्दी नोट करो। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट क्या होता है? कांस्टेंट परमिएबिलिटी परमेबिलिटी होता है ना। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? परमेबिलिटी होती है एक तो ये, और म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। ऐसा यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट निकाल सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू काम आती है अपने जनरली। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा? हाँ मैंने सर याद है बोला था हाँ। 4 पाई डालते ही डायरेक्ट जल्दी जल्दी करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड में भी पढ़ रखा है, अपन लोगों ने पढ़ रखा है, एग्जाम के लिए नहीं है। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, दिन कम रह गए। हाँ नहीं सही बता रहा हूँ मैं, अभी थोड़े दिनों में दिवाली आ जाएगी, रक्षाबंधन, दिवाली। अब तेरे स्कूल वाले ना डंडा करके रखेंगे तेरे, देखो जाना ही पड़ेगा स्कूल में, प्रैक्टिकल देने भी जाना पड़ेगा, प्री बोर्ड देने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे सिचुएशन चल रही है ना, अगली बार कोई स्कूल वाला रिस्क नहीं लेगा, हर बच्चे को बुलाएगा और प्री बोर्ड लिखवाएगा ढंग से। सर तो कैसे ढंग से लिख पाएंगे? हाँ घर पे कैसे ढंग से लिख पाएंगे? घर पे लेके नहीं, अगर मान ले दिवाली तक सही रहा सब कुछ और जाना पड़ा स्कूल, ये अभी ऑप्शन नहीं है। हमने शायद YouTube 2 भी ऑफलाइन हो जाए तो मैम ने ऐसा बोला था। कंसेंट फॉर्म आएगा? तो सर मना कर देंगे ना। पापा तक तो पहुंचते ही तो पापा से पूछ के पापा नहीं जान रहा है। पापा को भी पता है बेटा कुछ कर नहीं रहा घर में मम्मी सपोर्ट करता है, स्कूल में नहीं यूनिट क्या है इसकी? टेस्ला इनटू मीटर पर एम्पियर लिखी हुई है मेरे पास, वहां से देख के बोल रहा हूं। लिख दूं क्या ऐसा ही? इनटू मीटर TM/M टेस्ला इनटू मीटर पर एम्पियर। टेस्ला माइनस नहीं है ना? डायमेंशनल इक्वेशन होता है फिर यूनिट माइनस नहीं कर सकते अलग-अलग। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। कैलकुलेशन तो नहीं करनी, कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन करनी है। डायरेक्ट लिखो। ए ओ मैं ना टाइम तो चाहिए समय की टीका करके आया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है? बहुत कुछ होगा एक्स्ट्रा। इसलिए जल्दी फिजिक्स मैथ्स में अरे मतलब ये डेरिवेशन पूछा तो जाएगा नहीं स्कूल वो में वैसे भी पूछता है ना यूनिट सर। से करते हैं, यूनिट ठीक है। प्रेशर में। ये फाइनाइट लेंथ का वायर अपन ने बना दिया, इसमें करंट आई फ्लो करवा देते हैं यहाँ से, ऐसे खाली बाद में इंटीग्रेशन निकलना होता है कि यहाँ से r दूरी पे एक पॉइंट है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगा, दोनों एंड्स को मैच करवा देते हैं ऐसे, और यहाँ पे वो दो एंगल बन जाते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। समझ आ गई बात ये? जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में होते थे, ये एक हो जाएगा अल्फा, ये दूसरा हो जाएगा हमारे पास बीटा। समझ आ गई बात ये? इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस आर वेक्टर के तो परपेंडिकुलर होने ही चाहिए, मतलब अंदर ही सही वो तो बी का जो फॉर्मूला होता है इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, वहाँ दो होते थे। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कॉस नहीं होता इसमें ना, साइन अल्फा प्लस साइन क्या होता है? डेरिवेशन तो गलत है सर।
बस आप फोटो भेज देना डेरिवेशन का, कोई मतलब नहीं है। अरे हमें अरे आइडिया वही ऐसे यहाँ पे एक सेक्शन कट करेंगे छोटा सा, उसको यहाँ पे मिलाएंगे, थीटा एंगल कंसिडर करेंगे, फिर उसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे एंगल के फॉर्म में। जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी लगाएंगे। ठीक है, इसके स्पेशल केस क्या हो जाएंगे? पहला स्पेशल केस हो जाएगा वो इनफिनिट है ना? ये वाला, ये वाला उसमें तो स्मॉल ही कंपोनेंट है इसलिए उसमें स्मॉल मान लेते ना पहले। और सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r sin 90 sin 90 प्लस sin 0, उसमें 2 आ जाएगा। sin 90 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अंदर की अंदर। तरफ। इनवर्ट, ठीक है। फास्ट हो गया। कुछ ना कुछ बंद हो जाएगा ऐसे ही। फिर सेमी इनफाइनाइट वायर, वही तो सॉरी इनफाइनाइट, उसमें नीचे 2 आ जाता है बस। बस बस ऊपर दिया इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए क्या हो जाएगा? साइन 90 अल्फा 90 बीटा। अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। ये हो जाएगा पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगा, ये R हो गया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई R 2 टाइम्स ऑफ साइन 90। तो 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ठीक है, दो मिनट रुकना। जल्दी तो सीधा क्वेश्चन तो क्या करें? दो वायर दो वायर नहीं है, वायर सिर्फ यहाँ तक है। वो इसमें एंगल बीटा को उसका लेना पड़ेगा। हाँ, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये आपको दूरी दे रखी है A, समझ रहे? कौन से पॉइंट पर निकाल रहा है? E पॉइंट पे ये दूरी दे रखी है। हो गया, मिक्स हो गया, वो पता ना लेना अभी। जाएगा 30 और 330 लेके करना है। 30 लगेगा ना? नहीं पहले उससे आता जाएगा। ठीक है ठीक। कितना मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब ये जो 1 माइनस √3/2 हाँ वही टाइम्स किसको किसका 1/√3 टाइम्स? 1 माइनस √3 वो साइन होता है। अच्छा वो हाँ ए का भी करना पड़ेगा ना। ए तो तुमने वो हाँ। ए नहीं रखना है, हाँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना, तो निकाल ली। हाँ √3/2 आ जाएगा।
1 minus root 3 by root 3 माइनस रूट 3 बाई root 3 नीचे भी रूट 3 आ रहा है क्या? देखो ना एक एंगल क्या लेना है इसमें? हाँ सही है, वही है 30 एक 30 डिग्री ले रहे हो ऐसे, हाँ तो फिर वो वाला माइनस 60 लेना पड़ेगा। minus- अल्फा की वैल्यू हाँ। 30 डिग्री ले रहे हो तो बीटा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? minus 60 माइनस 60 लेनी पड़ेगी। समझ रही बात? ये वाला ए दे रखा है आपको, ये चाहिए आर, ये होता है root 3 by 2 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? root 3 by 2 इसमें क्या कॉस लगाना है ना अपने को, हाँ तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? आर अपॉन ए, ऐसे लिखेंगे ना? हाँ आर अपॉन ए, हाँ सही है आर अपॉन ए लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास। root 3 by नहीं मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ। सही नहीं है। नहीं उल्टा लिखिए ना, आर अपॉन ए तो आर इधर और ए इधर लिखना है ना। root 3 तो by आर 2 की है। वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास? रूट 3a/2 रूट 3a/2। तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 4 रूट 3a, ठीक है, पाई, सही है ना? हाँ into 1 minus root 3 by 2 1/2 माइनस रूट 3/2, 2 से 2 2 से 2 चला जाएगा, हाँ ये है ना? तो ये आंसर हो जाएगा। और क्या है? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 रूट 3 पाई a इंटू 1 माइनस रूट 3। ये नेगेटिव आएगा ना? हाँ इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट आपकी होगी, ऊपर, बाहर। जो हम डायरेक्शन निकालेंगे उसके ऑपोजिट आएगी उससे, बाहर एंगल की वजह से होता है वो सब कुछ, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? बाहर डायरेक्शन बाहर आ जाएगी। जो बाहर आएगी क्या? अंदर आने अपन ने बड़े वाले एंगल को थीटा मान ले लिया है, अपन को ये अपन ने उल्टा ले लिया है। बड़ा वाला एंगल ऐसा- बड़ा वाला एंगल लेना था पहले, 60 लेना था वो, ये दूर होता है। हाँ वो वो ये बड़ा वाला एंगल पहले लेना होता है, वो 60 लेना था, ये 60 लेना था, ये -30 लेना था, उल्टा हो गया वो। क्या करें? तो माइनस काट दो हमारी तो सर वैसे भी रफ बुक है। हाँ आगे नीचे एक और माइनस लगा ये अल्फा बीटा एक्सचेंज कर दो नहीं माइनस ये पूरा ही चेंज होगा ना। अपने तरफ वो मारो बाद में आंसर में सिर्फ माइनस लगा बाद में आंसर में सिर्फ माइनस लगाना है। यहाँ पे कहाँ लगाया माइनस? खाली माइनस बी हाँ हाँ ठीक है। डायरेक्शन निकालना सिखाऊं कि आता है? सिखा दो तो। सिखा दो अरे क्या है, तो आता होगा तुम्हें तो नहीं सर वही निकाल लो। ईजान के लिए करवा रहा हूँ बस मैं। ईजान सभी पे पी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है तेरे को ना। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा था? करंट ऐसे कैसे सोचो? ईजान इलेक्ट्रिक हाँ मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो आई मतलब वो डॉट है वो हाँ हाँ करंट करंट सही बोल रहा हूँ। सर इसमें आपने आई पी में अंदर ऐसे नीचे सर कौन से वाले में पहले वाले में इसमें तो वही सब करना है ना
इसमें तो खाली यही तो बोल रहा था मैं। वो दो हाँ, पॉइंट स्टार ढंग से बता दो एक बार। पॉइंट स्टार जो पहले का अंदर है इस पे अंदर नीचे किस इस पे नीचे रुको नीचे नीचे। ये कैसे करंट अच्छा अरे मैं पॉइंट समझ नहीं, रहा हूँ। समझ आ गया इस पे ऐसे इसके नहीं, परपेंडिकुलर सर उसमें वो ऊपर नहीं होगा इसमें सही है सही है ये साइड क्रॉस होगा। वाला अंदर हाँ हाँ सही है इस पे बाहर अरे हाँ बाहर बाहर इस पे नीचे नीचे मतलब अंदर अच्छा ऐसे हाँ। ऐसे ठीक है। अरे क्या इसके अंदर सर हाथ मर सही है फर्स्ट और लास्ट में तो क्या है सेम ही है उस वाले में नीचे करंट से उसमें ऐसे देख करना ले पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है क्या उसमें अभी तो बोल तो रहा कर सकते हैं तो वो बाहर ही आया ना तो आगे बढ़ नीचे। देगा देख ऐसे बाहर ही आया पूरा नहीं लेना होता खाली इतना ही लेना हाँ तो होता। बाहर ही आया ये मेरे लाल इधर देख मेरी बात सुन ऐसे मान ले करंट ऊपर जा रही है हाँ अभी किधर आएगी अंदर उल्टा ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है हाथ टूट जाएगा किसी उसका दिन। ऑपोजिट इसलिए बोल रहा था कि डायरेक्शन ये ऐसा है लिख रहा है कि ये लिख रहा है मतलब नहीं है। लिखेगा क्या लिख लेना। हाथ करके देख लिख लेना लिख ले चल वैसे तुम्हारे काम की चीज नहीं है पर लिख लो लिख लो कितने जीबी का रिकॉर्डिंग हुई देखना है बस तुम रिकॉर्ड हो तो इस पर क्या लिखेंगे क्या कहता है डायरेक्शन ऑफ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन इसका इसमें फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डायरेक्शन या फिर वो वैल्यू वैल्यू तो तुम्हें क्या है तब दोनों सिंपल है ये वो इनफाइनाइट है ना हाँ पूरे बैठा ही हो जाएगा जल्दी जल्दी करते जाओ ग्रेविटेशन से डिफिकल्ट चैप्टर है ना ये सिंपल है ये वाकई में सिंपल है बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है डायरेक्शन क्या डायरेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुमने डायरेक्शन जैसे गलत देखी ना वैसे काम हो जाएगा ये दूसरा वाले में जीरो आएगा दूसरे वाले में जीरो नहीं आएगा अरे वो डायरेक्शन अंदर की साइड ही हाँ 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 गलत देख ली डायरेक्शन पहले वाले का गया हाँ ऐसे कुछ कुछ आ रहा है। तो सही है सर पहले वाले का 5/8 एक सेकेंड हाँ। भाई 5/8 पहले से 2 पाई होता है अच्छा हाँ सही है वो इनफाइनाइट है ना उस वाले का कितना 5/8
नहीं गलत है 5/12 नहीं सर आप ही करवा ये वाला 5/8 I अरे एक मिनट बहुत सिंपल ही तो है 5/5 से सर सब 2 pi infinite के लिए 5 minute I upon into यार तुम्हें एक 4/5 इसमें First component. तुम्हें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सर इनफाइनाइट नहीं है अरे पर वो डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना ये r तुम्हें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 37 है हाँ है ना वो ये 37 है वो तो 53 ये कितना होगा 53 53 होगा तो ये 4/5 57 4/5 3/10 नहीं हमारा सही है ठीक है अब इसमें क्या लग जाएगा हमारे पास cos वो, हाँ, cos 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा r by a हाँ। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 4a/5 हाँ, यही वही आ आएगा रहा है। और वो इनफाइनाइट है इसीलिए 2 pi आएगा 4 pi नहीं आएगा हाँ और दोनों साइड एंगल तो 90 है इसमें हाँ तो इसीलिए 2 pi तो 5 minute तो I upon म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 pi pi into 4a/5 यानी 4a/5 5/8 हाँ वही है मैंने गलत लिखा है यहाँ पे इसमें कहाँ गलत है? सर कर सकते हैं कि उस पॉइंट से इधर का कंपोनेंट तो ये 5/8 मतलब एक सेकंड ना आंसर 5/8 सर कभी ऐसे नहीं ना मेरे से क्वेश्चन चेंज हो गया है इसका आंसर तो सही है हाँ मेरे हमारी में मिस्टेक नहीं थी हाँ तुम्हारी मिस्टेक हाँ। नहीं थी मेरे से वो क्वेश्चन देखने में गड़बड़ हो गया उसमें ये था क्या बना है? एक साइड वही से रब कर दो। हाँ। आपने वो वाला लिया नहीं नहीं उसमें ये था देखना ना वैसे तो एक साइड से वो फाइनाइट था ऐसे था वो खाली 4 रहेगा ये 5 था ये 37 डिग्री है और यहाँ से ऐसे था वो क्वेश्चन मतलब इधर वायर था ही नहीं सेमी इनफाइनाइट वायर था ये और मैंने बना दिया पूरा तो वो ये पहले वाले के जैसे हो जाएगा बस इसमें थीटा एक अलग हो एंगल जाएगा। कितना आ जाएगा 90 नहीं एक ये 90 आएगा एक 37 इसको पीछे बढ़ा लो हाँ एक यहाँ से एक 37 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो हाँ। है ना वापस ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा एक -37 और एक 90 तो इधर वाले का तो 90 90 और एक और इधर वाले का कितना होगा ये वाला एंगल 37 नहीं 37 37 तो -37 हाँ हाँ 90 और -37 हाँ कितना है 4√2 into ये 4√2 4√2 into ये सब into So बताना एक बार 2√2 म्यू नॉट i अपॉन पाई आ रही है हाँ हाँ नहीं वो नहीं आएगा वो और अगर तो तेरा तो एक तो डॉलर ना तो आएगा। हम 4√2 में तो अपन 4 हाँ, कट जाएगा √2 बचेगा वही। तू कहीं से भाई भाई हाँ भाई तो किसको बनाना है यार क्या बातें कर रहा अरे है अरे हाँ sin 45 जबरदस्ती सर sin 45 मैंने √2 ले लिया था कोई बात नहीं निकाल हाँ हो गया सर आ गया तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो भी नोट कर लेना कर लो वो अभी नोट कर लो उसका आंसर निकाल लो आज के लिए बस इतना ही है आज कितनी बजे तक की क्लास 6 6 बजे तक है क्या तो ये होमवर्क अब सारा का आंसर होमवर्क कितना बड़ा दिया है 2√2 minute I upon 4 pi मुआ मत करो ये 5 2 मिनट के क्वेश्चन है लिखने में टाइम 10 मिनट सर कल डीसीटी होगी है कल हाँ होगी ना यही होगा फिर एक दिन छोड़ के इसका तो सर मुझे सारे आंसर पता है बस ये नए चैप्टर की होगी ना डीसीटी एक दिन छोड़ के एक दिन लेते हैं डीसीटी हाँ ठीक है हाँ, सर। कल डिस्कशन करेंगे ना लास्ट में अरे सर वो उसके आंसर बताओ सारे पता डी है बी और डी 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 क्या पता है सर आपको वो सब बताओ वो मेरे को सब पता है जो तुम बोलना चाह रहे हो इसलिए क्या वो सर? साथ ही बनाए रखो अरे सर बताओ ना जो बताना चाहता है वो उसको बता देना आपस में डी
पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दोनों में करंट सेम ही है, करंट I और करंट I, ध्यान से करना। इधर क्वेश्चन को नोट कर ले। ध्यान देख, मेरे को दिखे नहीं ना क्वेश्चन में खड़ा करूंगा, पूरी क्लास में खड़ा देगा पीछे वहां पे। सर वो इसका 2√2 हाँ, U naught I upon पाई है। पाई सर ये वाले में से स्प्लिट थीटा अपॉन बटे 45। हाँ, करंट स्प्लिट हो रही है इसमें, करंट स्प्लिट हो रही है एक इसमें। में √2 आएगा, ऊपर नीचे I1 2 कंसीडर बड़ा कर है। लेना, इसमें I2 कंसीडर कर लेना। हाँ हो गया, तो इक्वल और ये इस वाले में √2 सर। इसमें हाँ इसमें तो जीरो आएगा, ये निकाल के देखिए इसमें जीरो सर? कैसे आएगा। तीसरे अच्छा, वाले में एक सेकेंड, आई उधर ओपन निकालना। अरे ये मैंने गिना ही नहीं, ये दो साइड वाले वो गिने ही नहीं। वो निकाल के आना, दो पेज से बार, दो दो बार। बार। सेम नहीं आना चाहिए था जितना इसमें। दो नहीं, देखो Opposite डायरेक्शन direction है। एक डायरेक्शन उल्टी इसके तो अंदर तीन आधा। होगा, 1 2 3 और इससे जीरो बाहर बाहर है। एक डायरेक्शन उल्टी है तो वो जीरो, निकालनी बाकी दो पड़ेगी। सेम है। ऑपोजिट है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर रुको रुको, अभी अभी तो अभी सर 5 मिनट बाद मिलेंगे। आपने वो कल वाली चेक कर ली डीसीडी? उदय के साथ ज्यादा आ रहा है इसलिए सर। हाँ? उदय के ज्यादा आ रहा है इसलिए पूछ रहा है बार सर बार। सर आपको पता है कितने कितना आया होगा? फिर तो पूरे आए हैं। एक बार सर मैं जाता तो मुझे पूरे आ सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। अमर चाहिए। मैं खुद लाता हूँ अपना क्या? मार कर। ए हटो हटो। अबे चुप रहना। ये अमन मैंने फोटोज खींचे भेज देना। किसके? बोर्ड के। उदय जगह हमारा जगह का रक्षक। मेरी तो जगह बिल्कुल बंदोबस्त कर देता है। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि अपनी जगह कैसे बचाई जाए। उदय तो नया नाम रखा। ए आनंद जल्दू, ए क्षितिज रुक, मैं सबसे अंदर बैठता हूँ। ए तेरा फोन न चलता। क्यों अंदर क्यों बैठता है? बाहर क्यों नहीं बैठता? चल चल बस भाई, रिकॉर्डिंग की साइज बढ़ जाएगी।